नमस्कार दोस्तों। माता पिता को कलयुग में अपनी औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। वह 3 चीजें कौन सी है जिनके लिए बुढ़ापे औलाद उन्हें धोखा देती है। कलयुग में बेटा अपनी माता पिता की सेवा कयों नहीं करता है और बुढ़ापे में उनका सहारा भी नहीं बनता है। कयों उन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ के चला आता है। हम जानेंगे एक कथा के माध्यम से। मित्रों, एक दिन की बात है। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी वे कुंड में निवास कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, इस कलयुग में बेटा अपनी माता पिता की सेवा क्यों नहीं करता है और माता पिता उनसे उम्मीद लगाते हैं यह हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, हमारी सेवा करेगा। ऐसा क्यों होता है प्रभु? तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, माता पिता को कलयुग में अपनी औलाद से इन 3 चीजों की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह 3 चीजें कौन सी है जिनके लिए बुढ़ापे में अपनी औलाद से कोई उम्मीद न रखे। मैं आपको एक कथा के एक के माध्यम से समझाता हूं। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना देवी। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपकी इस कथा को पूरा मन लगाकर सुनूंगी और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनेगा वह जिंदगी में कभी भी धोखा नहीं खाएगा और उनकी औलाद उनकी सेवा जरूर करेगी। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखेगा, उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, किसी जंगल में एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था। एक जगह पर अपना घोंसला बना करके वो दोनों आराम से रह रहे थे। वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यंत ही प्रेम करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, तोती गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती हो गई तो उसने अपने तोता से कहा, अजी, सुनते हो, आज मैं गर्भवती हो गई हूं। मित्रों, तोती की यह बात सुनकर तोता बहुत ही प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि अब हम दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तोता अपनी पत्नी तोती का बहुत ख्याल रखता था। हर दिन उसे दाना पानी लाकर और घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और तोती का जब प्रसव काल का समय निकट आ जाता है, अब तोती बहुत ही प्रसन्न थी। वह अपने पति तोता से कहती है कि स्वामी, हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्दी। मैं अपने बच्चे को जन्म देने वाली हूं। बुढ़ापे में हमारी खूब सेवा करेगा, हमारा सहारा बनेगा। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी और इसलिए हम दोनों को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। मित्रों, तब तोता कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन 3 चीजों की कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए और जो भी मनुष्य इन 3 याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं उठाएगा। दोस्तों, तोता कहानी प्रारंभ करता हूं। हे प्रिय, एक समय की बात है। प्राचीन काल में एक इंद्रपुरी नाम का राज्य था। उस राज्य में रामदास नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। बहुत सारा रुपया था, पैसा था, धन दौलत था। सम्मान भी उसका बहुत होता था। सभी लोग उसका मान सम्मान करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। दुख का कारण उनके घर में किसी भी संतान ने आज तक जन्म नहीं लिया था। वह बहुत ही संतान के बगैर दुखी रहते थे। दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 15 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तब सेठ जी ने डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया, मंदिर में पूजा की सभी उपाय किए गए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मित्रों, फिर 20 साल बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से सेठ की पत्नी गर्भवती हो जाती है और उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। मित्र तोता कहता है कि हे तोती, भी अस्पताल में बच्चे का जब जन्म होता है, इधर नरस ने जाकर सेठ के को बताया कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बहुत ही अच्छे सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। पुत्र की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। उसके बाद नर्स उस नन्हे से पुत्र को लेकर के उनके पास पहुंचती है, जहां दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं माताजी, आपका बच्चा बहुत ही सुंदर और सुशील है। अच्छा है, लेकिन उसमें एक कमी है। नरस के मुंह से। जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो चिंता में डूब जाती है और नरस से पूछती है कि क्या बात है, क्या हमारे पुत्र में कमी है? तब नरस कहती है कि हे बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है,
स्वस्थ है। बस उसमें एक कमी है, क्योंकि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र जो है एक आंख से काना है। बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो भाई मां जो है रोने लगती है और उसके बाद अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं है, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है, जैसा भी है, पर यह मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर मेरा बच्चा है। मित्रों, ये बात भी सत्य है, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं। चाहे उसकी संतान काली हो, कुरूप हो, चाहे कोई गोरा हो, काला हो, चाहे सुंदर हो, मां कभी अपने बच्चे का शरीर नहीं देखती, वह तो उसकी आत्मा से जुड़ी होती है और आत्मा से अपने बच्चे की प्रेम करती है। मां उस बच्चे को देख करके कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। उस मां की इन बातों को सुनकर तब नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नर्स कहती है कि बहन जी, आपकी चिंता दूर हो सकती है। उस मां ने पूछा, कैसे? तब नर्स ने कहा, यदि आप चाहती हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हों तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां ने यह सुना कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, हे नर्स, ये कैसे संभव है? आप मुझे बताएं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब नर्स कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बात को सुनकर पिता कहने लगता है, कोई बात नहीं है नर्स, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख इसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है अच्छा है। मैं अपनी आंखें दान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक आंख नहीं होगी तो कैसे मैं अपना परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा, कैसे इस बच्चे का खर्चा उठा पाऊं? यह तो तभी संभव है जब मेरी दोनों आंखें ठीक होंगी। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे पुत्र की एक आंख की, तो यह सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो वैसा ही इस संसार में आता है। हमारा पुत्र उसी रूप में ठीक है। दोस्तों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। वह नर्स बहन से कहती है कि मैडम, यदि ऐसा हो सकता है तो आप मेरी एक आंख मेरे अपने पुत्र को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए नर्स, मैं अपनी एक आंख अपने पुत्र को देना चाहती हूं। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर के सेठ अपनी पत्नी से बोला कि इस तरह तो तुम कानी हो जाओगी। तो वह मां कहती है कि मुझे मंजूर है कि मैं कानी हो जाऊं, लेकिन मैं अपने पुत्र को दोनों आंखों के साथ देखना चाहती हूं। मेरी एक आंख ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों आंखें होंगी तो दोनों आंखों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने पुत्र को एक आंख दान में देना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां की एक आंख निकालकर उसके पुत्र को लगा देता है। इस तरह पुत्र की दोनों आंखें सही हो गईं और मां एक आंख पुत्र को देने के बाद कानी हो गई। इस प्रकार वह सेठ अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के अपने घर आ गया। दोस्तों, दोनों पति पत्नी मिलकर अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए 4 साल गुजर गए, यानी उनका बेटा जो था वह 4 साल का हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन समय की ऐसी मार पड़ती है, ऐसी चोट पड़ती है, उस सेठ की सड़क हादसे में मौत हो जाती है। मौत की खबर मिली तो वह बेचारी दहाड़े मार करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि मेरा बेटा जो है 4 साल का है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़ करके चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? दोस्तों, उस मां का रोना धोना सुनकर आज पड़ोस के लोग आ गए और उस बेचारी मां को समझाने लगे, उसे धीरज रखने को कहने लगे और किसी तरह समझा बुझा करके उस सेठ जी का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, इस प्रकार वह लाचार मां अपने 4 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगी। घर में जो धन था वह भी कुछ दिनों में खर्च हो। इस तरह मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजने लगी और अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगी। लेकिन अपने पुत्र को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वह दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती,
अपने पुत्र को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर के आती थी। अपने पुत्र को अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहना थी। दोस्तों, जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब पुत्र 6 साल का हो गया, तो एक दिन मां अपने बेटे को लेकर के एक विद्यालय में पहुंच गई और उस विद्यालय के प्रधानाचार्य से विनयपूर्वक कहने लगी, प्रधानाचार्य साहब, मुझे अपने बेटे का इस विद्यालय में दाखिला करवाना है। मित्रों, मां जिस विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए गई थी, वह विद्यालय उस नगर का एक प्रसिद्ध विद्यालय था। उस विद्यालय में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस विद्यालय का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उस मां की ओर जब देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मां कपड़ों में ऐसी लग रही है कि जैसे काम वाली बाई हो। ये बेचारी कहां से उस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए मास्टर जी समझाते हुए उस बच्चे की मां से कहने लगा कि बहन जी, हमारे विद्यालय की फीस बहुत ज्यादा है। हमारे विद्यालय में अमीरों के बच्चे पढ़ी डीडीएचते हैं, इसीलिए अच्छा होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है किसी सरकारी विद्यालय में करवा दें। हमारे यहां का खर्चा आप नहीं उठा पाओगी। दोस्तों, मास्टर जी की इन बातों को सुनकर के मां बोली, सर जी, आप फीस की चिंता मत कीजिए। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता ही बालक है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा कलेक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके विद्यालय में लेकर आई हूं। मित्रों, मास्टर जी जब उस मां की इन बातों को सुनता है तो उस मां की बातों को सुनकर के बहुत ही प्रभावित हो जाता है और बच्चे मां से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। मित्रों, इस प्रकार उसके बच्चे का वहां दाखिला कर विद्यालय में हो गया और बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए प्रतिदिन जाने लगा और उसकी मां अब और भी ज्यादा घरों में काम करने लगी। बच्चे की पढ़ाई का खर्च अब बढ़ चुका था। एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगे और खेल खेल में कहने लगे कि देखो, यह एक आंख वाली कानी का बेटा है, इसकी मां एक आंख से कानी है, ये कानी का बेटा है। मित्रों, वह लड़का जब अपने दोस्तों की इन बातों को सुनता है तो वह बहुत ही क्रोध में आता है। उसे ये बहुत बुरा लागत है कि ये हमारी मां को काना कह रहे हैं और हमें कानी का बेटा बता रहे हैं। मित्रों, जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी मां उसे लेने आती थी। आज भी वह एक आंख से कानी मां अपने बेटे को स्कूल में लेने के लिए आई तो वह लड़का अपनी मां से कहने लगा कि मां, कल से तुम मुझे विद्यालय में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। मां ने पूछा, ऐसा क्यों? क्या बात हो गई बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तब वह लड़का कहने लगा कि हे मां, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है, तुम एक आंख से कानी हो। तुम जब मेरे साथ विद्यालय में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। मित्रों, जब वह मां अपने पुत्र के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपने पुत्र की बातों को सुनकर के चुप हो गई और अपने पुत्र की बातों को सहन कर लेती है। मां कहती हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से विद्यालय नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले विद्यालय में कैसे आ पाओगे? अपनी मां की इन बातों को सुनकर के मित्रों, तब पुत्र बोला, मां कि आप मुझे देख नहीं रही हो कि मैं बड़ा हो गया हूं और जब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला विद्यालय में आ जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने पुत्र की दोस्तों इन बातों को सुनकर मां कहती हैं, ठीक है पुत्र, आज के बाद मैं तुम्हारी स्कूल में तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता की सड़क दुर्घटना की सोच सोच करके मुझे डर लगता है। पुत्र ने कहा, मां तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। दोस्तों, उस दिन के बाद वह पुत्र अकेला ही विद्यालय में आने जाने लगता है। जैसे जैसे वह पुत्र बड़ा होता गया वैसे वैसे ही पुत्र के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे पुत्र के खर्चे बढ़ते गए वैसे वैसे उस मां पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और इस प्रकार वह लड़का विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है, क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए वह स्कूल नहीं था। जब पुत्र शहर में जाता है तो उधर उसकी मां जो पैसा कमाती थी वह पैसा कम पड़ने लगा।
क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था, लेकिन जब बेटा शहर में चला गया तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए। माँ जो भी पैसा कमाती थी, पैसे जब कम पड़ने लगता है, लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी और भी जगह काम करने जाती थी। दिनी रात एक करके बच्चे का खर्च पूरा करती थी। मित्रों, माँ इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर कलेक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा तो मैं अपने बेटे के साथ रहकर बहुत सुख पाऊंगी। इसलिए दोस्तों, माँ जो थी ज्यादा मेहनत करती थी, घरों में काम करके अपने पुत्र के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते मैं समय से पहले बूढ़ी हो जाती है। मित्रों, तोता आगे की कहानी अपनी तोती से कहता है कि हे प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पुत्र की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वह बेटा कलेक्टर बन जाता है और अपनी माँ को पत्र लिखता है, तो उस माँ को एक दिन डाकिया पत्र लेकर घर जाता है और उसकी माँ को देता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर का कलेक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। प्रिय मित्रों, जब उस माँ को वह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा जो है कलेक्टर बन गया है, तो वह बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद यह मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है और मेरी जैसी इच्छा थी कि मेरा कलेक्टर बन जाए, वह इच्छा आज मेरी पूरी हो गई। उस माँ के बेटे ने यह बात माँ को पत्र में लिख करके बताई थी कि माँ, मैं कलेक्टर बन गया हूं, लेकिन मैं बेटा अभी तक गांव में मिलने माँ से नहीं आया था। दोस्तों, जब उस बूढ़ी माँ को यह पत्र मिला तो बूढ़ी माँ पूरे गांव में मिठाइयां बांटती है और सारे गांव के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि आज हमारी मेहनत का फल हमें मिल गया, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। इस प्रकार वह माँ अपने पुत्र के गांव आने का इंतजार करने लगी। माँ सोचने लगी कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुके हैं, अब वह कलेक्टर बन गया है तो वह मुझसे मिलने के लिए गांव जरूर आएगा। मैं अपने पुत्र की आरती उतारूंगा। देखने लगी, हर दिन वह इंतजार करती कि आज मेरा पुत्र आता होगा। किसी की भी गाड़ी उसके घर के सामने से निकलती तो मां दौड़कर घर के बाहर आ जाती। उसे लगता था कि उसका पुत्र आएगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे बहुत समय बीत गए और मन में सोचती थी कि न जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, अभी तक कब मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा। सोचती, अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में बर्तन साफ करूं, दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटा की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी बंगला भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। दोस्तों, इस तरह मां सारे दिन तक सपने देखा करती थी। इस तरह उस मां को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत गया, फिर 2 साल हो गए, लेकिन बेटा 3 साल में एक दिन भी अपनी मां से मिलने के लिए नहीं आया। मित्रों, फिर एक दिन उस मां के पास बेटे का दूसरा पत्र डाकिया लेकर आता है। आया और उस पत्र में लिखा होता है कि मां, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है कि जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो लड्डिच की बहुत ही अमीर घर की बेटी है। जिस लड़की से मेरा रिश्ता है एक बहुत बड़े कलेक्टर की बेटी है। मैंने उस बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वह मां उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि मां तो सोच रही थी कि अब बेटा कलेक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे, मैं अपने पसंद की लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस मां के सारे अरमान चूर चूर हो गए। मां सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई थी, कौन से अपराध हो गए जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, उसके सिर पर सरा सजाऊं और अपने हाथों से अपने बेटे को सजा करके अपना आशीर्वाद दे करके अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे पुत्र ने तो अपनी शादी में मुझे बुलाया तक भी नहीं, मुझे बताया तक भी नहीं और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने पुत्र को पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने कितनी मेहनत मजदूरी की, दूसरों के घरों में झूठे बर्तन साफ किए, मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बना दिया कि वह कलेक्टर बन गया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? प्रिय मित्रों, यह सोच सोच करके वह मां पूरी रात आंसू बहाती रही।
इतना होने के बाद भी मां अपने पुत्र को दुआएं ही देती रही। रोते रोते वह सो जाती है, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीर्वाद ही निकलता है। दोस्तों, इंतजार करते करते उस मां का धैर्य जवाब दे गया, उसकी मन की शक्ति जवाब दी गई। जिस मां का पुत्र कलेक्टर बन जाए, विवाह कर ले और उसकी मां को यह पता चले तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस पुत्र का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस पुत्र का वर्षों से चेहरा नहीं देखा तो अपने पुत्र के लिए उस मां को व्याकुल होना तो स्वाभाविक है। व्याकुलता में उस मां ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटा को देखने जरूर जाऊंगी, मैं खुद ही जाऊंगी। दोस्तों, ये निर्णय करने के बाद मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह में पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच गई जिस शहर में उसका बेटा रहता था। एक शहर में पहुंचकर बूढ़ी मां एक ऑटो वाले को अपने पास बुलाती है और ऑटो वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए बोली कि बेटा, मुझे इस जगह पर जाना है। ऑटो वाले ने जब पता देखा और बूढ़ी मां को अपने ऑटो में उसने बैठा करके और उस बूढ़ी मां को बताए हुए पते पर ले गया। मित्रों, कुछ समय के बाद वह ऑटो वाला बूढ़ी मां को लेकर जब कलेक्टर के बंगले पर पहुंचा देता है और बंगले के सामने अपना ऑटो खड़ा कर दिया और माताजी से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिया था ना, आप उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने बंगला है, यही रहते हैं। कलेक्टर साहब मां उस ऑटो वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ दोस्तों चल देती है। मां की नजर जब कलेक्टर साहब के बंगले पर पड़ी तो मैं बहुत ही खुश हो गई। देखती है कि सुंदर आलीशान बंगला बना हुआ है। बंगले के सामने चमचमाती गाड़ी खड़ी है और दरवाजे पर चपरासी बैठे हुए यह देखकर उस मां को बहुत ही खुशी हुई कि कितने सुंदर घर में मेरा बेटा रह रहा है। मित्रों, तोता आगे कहता है कि हे प्रिय बूढ़ी मां, जो बहू के लिए साड़ियां और कुछ मिठाइयां लेकर गई थी, जब उस थैला को लेकर मां बगले के अंदर जाने लगती है तो जैसे ही बगले के अंदर घुसने के लिए होती है तो गेट के पास खड़े हुए चपरासी की उस पर पड़ गई। चपरासी ने देखा कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है, बंगले के अंदर जा रही है। जब वह चपरासी उस महिला को देखा तो रोक लिया और कहने लगा कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। चपरासी के यह शब्द सुनने के बाद मां ने कहा, यहां पर मेरा बेटा रहता है। चपरासी उस मां को डांटते हुए बोला, अरे बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है? तुझे पता है कि किसका बंगला है? अरे यह एक बड़े कलेक्टर साहब का बंगला है। तब उस मां ने कहा, मुझे पता है यह कलेक्टर साहब का बंगला है और जो तुम्हारे कलेक्टर साहब हैं वही तो मेरे पुत्र हैं। चपरासी कहने लगा, अरे पागल बुढ़िया, एक आंख से कानी हो कलेक्टर साहब, तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं? मित्रों, जब यह बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा चपरासी सुन रहा था तो वह भी उस मां के पास में पहुंच गया। जब उसे पता चला कि यह बुढ़िया कह रही है कि कलेक्टर साहब उसकी मां है, चपरासी ने उससे पूछा कि मां, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे कलेक्टर साहब की मां हो? जब मां उस दूसरे चपरासी तो तुरंत ही अपनी साड़ी के पल्लू से बंधे हुए पत्रों को निकाल लेती है और चपरासी को दिखाती है जो उसके पुत्र ने अपनी मां को भेजे हुए थे। दोस्तों, जब चपरासी उस पत्र को खोलकर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी मां से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि मां, हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि तुम हमारे कलेक्टर साहब की मां हो। दोस्तों भाई, मां कहती हैं, चलिए कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब मुझे यह बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है? तब मैं चपरासी दूर से इशारा करता हुआ बोला कि हे मां जी, ऊपर जो तुम्हें कमरा दिखाई दे रहा है ना, वह तुम्हारे बेटे का कमरा है, आप जाकर उनसे मिल सकती हो। प्रिय दोस्तों, बूढ़ी मां अपने बेटे को देखने के लिए जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ रही थीं और चढ़ते हुए घर के अंदर जब गई और जैसे ही वह मां घर के अंदर जब प्रवेश करती है तो बहू उसे देख लेती है, चिल्लाने लगी और अपने पति को आवाज देती हुई बोली, अरे सुनिए कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक आंख से कानी है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर कि पति भी नीचे आ गया और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे चपरासी रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है। देखो ना, यह भिखारी बुढ़िया हमारे घर में घुस गई है। प्रिय मित्रों, बूढ़ी मां कहती हैं, बहू मैं चोर नहीं हूं, मैं तो तुम्हारी सास हूं और यह तुम्हारे पास जो खड़ा है यह तो मेरा बेटा है। उस बुढ़िया की बातों को सुनती है तो मैं अपने पति से बोली
कि यह बुढ़िया क्या कह रही है। क्या यह सत्य है? यह बेकार जैसी देखने वाली तुम्हारी मां है क्या? ऐसे ही गरीब परिवार में तुमने जन्म लिया है। मुझे पहले तो कभी आपने यह बताया नहीं कि आपकी कोई मां भी है। दोस्तों, जब बेटा अपनी पत्नी की यह बात को सुनता है तो कहने लगता है कि यह बुढ़िया झूठ बोल रही है, यह मेरी मां नहीं है। मेरी मां तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मित्रों, अपने बेटे की इन बातों को सुन करके मां को बहुत तेजी से धक्का लगता है। मां एकदम से रोने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, और वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। मित्रों, मां समझ जाती है कि मेरे पुत्र ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है। मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया, इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और सोच रहा है कि अगर हम बता देंगे कि ये मेरी मां है तो इसकी बेइज्जती होगी। मित्रों, मां ने कहा, बे, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास दौड़ी चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी पुत्र है, जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके कलेक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा है। लेकिन अब मुझे पक्का यकीन है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ करना। दोस्तों, इस प्रकार रोते रोते मां उस घर से बाहर आ जाती है। उसके मन में एक ही भावना उठती है कि जब बेटे ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है तो अब इस संसार में जी करके क्या करूं। अब बेटा ही नहीं रहा तो इस जीवन का भी क्या होगा। दौतो बाहर खड़े एक चपरासी को अपने पास बुलाकर के कहने लगी कि बेटा, मुझे एक पत्र लिखवाना है, क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो? तो दोस्तों, चपरासियों ने कहा, क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता था कि यह बूढ़ी मां कलेक्टर साहब की मां है। इसलिए वह तुरंत ही कागज कलम लेकर के बुढ़िया के पास में आए और पूछने लगे कि बताओ मां जी, इसमें क्या लिखना है। इस तरह बूढ़ी मां बोलती गई और वह चपरासी लिखता गया। जब वह पत्र पूरा लिख गया तो वह मां उस चपरासी से कहने लगी, यह पत्र अपने कलेक्टर साहब को मेरे जाने के बाद, और वह बूढ़ी मां बह चली जाती है। मित्रों, मां थोड़ी ही दूरी में एक प्रतीक चाल्य में जाकर अकेले में फांसी लगा लेती है। जब बह के आने जाने वाले लोग देखते हैं तो बह पर भीड़ जमा हो जाती है और बह के दोनों चौकीदार को पता चलता है। तब वह यहां घटना के बारे में अपने कलेक्टर साहब को जाकर बताते हैं। यह बात सुनकर वह पति पत्नी दौड़े दौड़े उस प्रतीक चाल्य में आते हैं जहां बुढ़िया फांसी पर झूल रही थी। और जब वह पुत्र अपनी मां को इस हालत में देखता है तो अपनी मां को देखकर उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, वह पुत्र अपना माथा पकड़ लेता है और अपने माथे पर हाथ मारता हुआ जमीन पर बैठ गया। सोचने लगा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी मां को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण मां को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी कोई मां नहीं है। मुझे डर था कि मेरी असलियत जानकर मेरी पत्नी मुझे कहीं छोड़कर मैं से कहीं दूर न चली जाए, इसलिए मैंने यह बोल दिया था कि मेरी कोई मां नहीं है। लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार पुत्र की मजबूरी के बारे में तुमने सोचा भी नहीं। मित्रों, तभी चपरासी वही पत्र अपने कलेक्टर साहब को देता है और कलेक्टर साहब जब पत्र पढ़ते हैं तो उनके आंखों आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो। मेरा बात तुम्हारे साथ है। मैं जाते जाते तुम्हें कुछ राज बताना चाहती हूं। हे बेटा, मैं अच्छी नहीं दिखती हूं तो उसके पीछे भी एक कारण तुम ही हो। जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस समय तुम्हारी एक आंख नहीं थी। मैंने अपनी एक आंख तुम्हें देकर तुम्हें सुंदर बनाया, सुंदर रूप दिया, और मैं क्रूप हो गई। और उसी क्रूप चेहरे से तुम नफरत करते हो क्योंकि मैं कानी हूं, और दूसरा, मेरा रंग काला है। यह भी ऐसा नहीं था बेटा। आज तुम मुकाम पर बैठे हो। उस मुकाम पर तुम्हें पहुंचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने कभी नहीं देखा कि कितनी गर्मी है, कितनी सर्दी है तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए, तुम्हारे खर्चे उठाने के लिए। मैं काली कलूटी हो गई, मेरा रंग गोरे से काला हो गया, फिर भी मुझे कोई मलान नहीं है। तुम सुंदर हो, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। मैं तुम्हें देखना चाहती थी, अपनी बहू से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं शहर से चली आई। मुझ पर सब्र नहीं हुआ, इसलिए मैं दौड़ी चली आई, क्योंकि तुमने तो कभी गांव आकर मेरा हाल ही नहीं पूछा। लेकिन जब मैं स्वयं चलकर तुमसे मिलने आई
तो तुमने तो मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसलिए मुझे लगा कि अब दुनिया में मेरा कोई नहीं है, अब जीने का मेरा उद्देश्य ही खत्म हो गया है। जब कोई रहा ही नहीं तो मेरे जीने का क्या फायदा बेटा। जाते जाते ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूं कि तुम सदा अपने जीवन में खुश रहो। दोस्तों, इस प्रकार दोनों पति पत्नी अपनी गलती के लिए उस मरी हुई मां के सामने माफी मांगने लगे। अब कलेक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। दोस्तों, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, इस दुनिया कुछ लोगों के जीवन में मां नहीं होती तो वह सारे जीवन मां के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में मां होती है तो उस मां के बच्चे उनकी कदर नहीं करते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर मां दोबारा नहीं मिल सकती। एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। और ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भूल जाता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कभी सुख नहीं जानते हैं कि जीवन में सुख क्या होता है। अपने बच्चे की खुशी के लिए सारी जिंदगी दुखों में ही व्यतीत कर देते हैं, और वही संतान धन और पदे के नश में आकर के अपने मां बाप का अपमान करती है और उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती है। यदि आपके मां बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में मां बाप का ही योगदान है। मां बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला है ही नहीं। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ऐसा तैसी तुम्हें संसार में और कोई नहीं मिलेगा। सब लोग जो तुम्हारे अपने होने का दावा कर रहे हैं वह सिर्फ एक निश्चित समय तक और एक मतलब तक ही तुम्हारा भला चाहते हैं, लेकिन माता पिता बिना स्वार्थ के जीवन भर तुम्हारा हित चाहते हैं। मित्रों, यहां कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बातिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।